दुर्लभ भाई, इसीलिए इस संग को सबसे दुर्लभ बताया गया है। विवेक चूड़ामणि में श्रीमदाद शंकराचार्य ने 3 पदार्थ को बड़ा दुर्लभ बतलाया है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। 3 पदार्थ का मिलना इस जीव को बहुत दुर्लभ है। नंबर 1 में मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। गधा के शरीर से गधा के शरीर को पा लेना आसान है, बैल के शरीर से बैल के शरीर को पा लेना आसान है, कुत्ता के शरीर से कुत्ता के शरीर को पा लेना आसान है, शेर के शरीर से निकलकर पुनः शेर के शरीर को पा लेना आसान है, देवता के शरीर से निकलकर देवता के शरीर को पा लेना आसान है, लेकिन मनुष्य शरीर से निकलकर फिर मनुष्य का शरीर पाना यह बहुत मुश्किल है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कम से कम 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। इतने समय तक धक्के खाने के बाद जीव को अपने बल से नहीं, परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। लोग जब मेरे पास आकर दुनिया भर का दुख सुनाने के लिए आते हैं तो मुझे लगता है यह आदमी अपने को नहीं पहचान रहा है, अपने को नहीं जान पा रहा है। भगवान ने दया करके ऐसा शरीर अब दे दिया है कि जिस शरीर से दुनिया की उपलब्धि को कौन कहे, दुनिया बनाने वाले को आप पा सकते हैं। परमात्मा ने दया करके जीव को ऐसा शरीर दे दिया है जिस शरीर में दुनिया की चीजों को कौन कहे, दुनिया बनाने वाले भी बैठे हुए हैं। फिर भी आदमी हाथ पैर फैला रहा है, वहां जाकर भीख मांगता, वहां जाकर के भीख मांगता, उस तीर्थ में भीख मांगता, उस मंदिर में भीख मांगता, उस देवता के पास भीख मांगता, उस साधु के पास भीख मांगता। एक साधारण माता पिता भी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, और जगत के माता पिता परमात्मा ने मनुष्य शरीर देकर के जीव के लिए कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ कर दिया है। संत संग जो नहीं करते हैं, जिस कारण वह बुद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, कि जिस बुद्धि की प्राप्ति से आप इस 3.5 हाथ के अंदर में ही सब कुछ का अनुसंधान करके सब कुछ को पा सकते हैं। देहस्था सर्व विद्याच, दुनिया की कोई ऐसी विद्या नहीं जो इस शरीर के अंदर में परमात्मा ने नहीं भर दिया है। दुनिया के कोई ऐसे तीर्थ नहीं जो भगवान ने 3.5 हाथ के अंदर में नहीं बसा दिया है। दुनिया के कोई ऐसे देवता नहीं जिसको भगवान ने इस शरीर के अंदर में विराजमान नहीं कर दिया है। सब कुछ को भरकर, सब कुछ को दे करके भगवान खुद भी इसके अंदर विराजमान है। अब मनुष्य को क्या चाहिए? बुद्धि पर पत्थर पड़ा हुआ है, बुद्धि पर का पत्थर संत को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं उतार सकता है। सबसे पहला दुर्लभ पदार्थ मनुष्य का शरीर मिलना, उसके बाद
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा सबके अंदर में नहीं होती। किसी बिरले के पास इस तरह की इच्छा होती है, हमें मोक्ष प्राप्त हो, हमें अखंड सुख प्राप्त हो। और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जागृत कराने वाले दुनिया में संत को छोड़कर कोई भी नहीं मिलेंगे। सिनेमा देखने की इच्छा पैदा कराने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। दुनिया के बड़े से बड़े लीडर बनने की इच्छा प्राप्त कराने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। डॉक्टर बनने की इच्छा पैदा कराने वाले, वकील बनने की इच्छा पैदा कराने वाले, दुनिया का और भी बहुत कुछ बना देने की इच्छा प्राप्त करा देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। लेकिन इस शरीर के रहते ही शरीर देने वाले, परमात्मा से मिला देने की इच्छा प्राप्त कराने वाले संत को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं मिल सकते। इतनी बड़ी इच्छा शक्ति का इस शरीर के अंदर में विकास संत करते हैं, महापुरुष संश्रय। इसीलिए दुर्लभ पदार्थों में से सबसे बढ़कर विवेक चूड़ामणि में संत संग को बतलाया है। और आप लोगों को ये तीनों प्राप्त हैं। मनुष्य का शरीर भी आप लोगों को प्राप्त है और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा लेकर ही आप लोग यहां आए हुए हैं। मुमुक्षत्व भी आपको प्राप्त है और साधु का संग भी आप लोगों को प्राप्त है। अब क्या प्राप्त होने के लिए बाकी है? अब तो हम लोगों को धन्य धन्य हो जाना चाहिए। जो इस संग की महिमा को नहीं जानते, जो मनुष्य देह की महिमा को नहीं जानते, जो मुमुक्षा की महिमा को नहीं जानते, वे ही संसार में दुख भोगते रहते हैं। ऐसा ऐसा दुर्लभ पदार्थ इस सत्संग से प्राप्त होता है। मति, सुंदर बुद्धि। मति का अर्थ तो बुद्धि है ही। मति का मैं एक सामान्य अर्थ करता हूं, जिसके मिलने से जन्म जन्म से शरीर संसार में कैद हुए जीव को इस कैद खाना से छुटकारा मिल जाए और परमात्मा धाम की गति मिल जाए। यथार्थ में वही मति है, जिसके मिलने से शरीर संसार के कारागार से छुटकारा हो और परमात्मा धाम की गति प्राप्त हो जाए, दुर्गति खत्म हो जाए और सदगति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। वही है मति। संत के संग से वह मति प्राप्त होती है। दूसरी चीज, दूसरा पदार्थ आप लोगों को यहां बैठने से क्या मिलेगा? दूसरा पदार्थ कीर्ति। कीर्ति कहते हैं जस को। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कीर्तिर यस्य स जीवति। संसार में वही मनुष्य जीवित है जिसकी कीर्ति है। आपका शरीर दुनिया में नहीं भी रहेगा तो भी आपकी पूजा दुनिया में होती रहेगी। यही है कीर्ति। कीर्तिर यस्य स जीवति। मैंने बहुत बार सत्संग में सुनाया है, आदमी दिन रात एक करके डीएम का पद प्राप्त करता है। आदमी दिन रात एक करके एसपी का पद प्राप्त करता है। आदमी दिन रात एक करके विधायक बन जाता है।
आदमी दिन रात परिश्रम करके सांसद बन जाता है, आदमी दिन रात परिश्रम करके मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लेता है, आदमी दिन रात एक करके प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लेता है, आदमी दिन रात अथक परिश्रम करके राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही कुर्सी हिलती है वैसे ही उसके नाम के साथ भूत शब्द लग जाता है। दिन रात परिश्रम आदमी करता है तब यह सब पद प्राप्त होता है। देहरादून आश्रम में बहुत बच्चे जाते हैं, महाराज एकांत में आश्रम बना हुआ है, एक कमरा दीजिए तो मैं आईएएस की तैयारी करूं, आईपीएस की तैयारी करूं, महाराज एमबीबीएस की तैयारी करूं। मैं कह देता कोई बात नहीं, लो कमरे, आराम से पढ़ाई करो। मैं देखता हूं एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, एक एमडी की डिग्री लेने के लिए, एक एसपी की डिग्री लेने के लिए, एक कलेक्टर बनने के लिए 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे कमरे से बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं। इतना परिश्रम करते हैं तब ये डिग्रियां हासिल होती हैं। और एक विधायक बनने के लिए देखिए, घर घर हाथ जोड़ना पड़ता है। जो उनके घर में थाली धोता है उनके पास भी हाथ जोड़ना पड़ता है। जो चौराहे पर कोयला बेचता है उसके सामने भी हाथ जोड़ना पड़ता है। कैसे कैसे आदमी के सामने एक विधायक बनने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। जो बड़ा से छोटा पहले ही बना दिया, उस पद को पाकर के आप कितना बड़ा बन जाएंगे हमें तो समझ में नहीं आता है। श्री सद्गुरु एक सांसद का पद पाने के लिए न जाने कितनी गलियों में घूमना पड़ता है, कितने लोगों के घर में घूमना पड़ता है, कितने के सामने हाथों को जोड़ना पड़ता है, तब एक सांसद का पद प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना जाल फरेब करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, तब वह पद हासिल होता है। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक राष्ट्रपति बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब वह पद हासिल होता है। लेकिन कुर्सी के हिलते ही उस पद के साथ भूत लग जाता है, क्योंकि भूत तो पहले से ही सवार हो रखा है। जो दिमाग को स्थिर नहीं रहने दे, दिमाग को कंट्रोल में नहीं रहने दे, जो दिमाग को सदैव विचलित करके रखे, उसी को तो हम भूत कह सकते हैं। दिमाग को अनियंत्रित जो कर देता है वही भूत है। बहुत जगह मैं जाता हूं सत्संग करने के लिए, मेरे मंच पर विधायक जी भी आ जाते हैं, सांसद जी भी आ जाते हैं, और चाहते हैं कि मैं भी बोलूं कुछ। उनको तो ऐसी सभा चाहिए ही, मैं भी कुछ बोलूं, और मैं भी महात्मा बड़ा विकट हूं। मैं तो मंच संचालक को कह देता हूं मैं नहीं बोलने दूंगा। मेरे मंच पर वह विधायक बोलेगा, मेरे मंच पर वह सांसद बोलेगा, मेरे मंच पर वह मुख्यमंत्री बोलेगा जो पहले 2 घंटे मेरा भाषण सुनेगा, जो पहले मेरा सुनेगा, उससे बाद में फिर हम उनका सुनेंगे। वो सुना करके चला जाएगा, महाराज यहाँ काम है, वहां काम है, वहां काम है। तो सबसे निकम्मे साधु होते हैं क्या? सबसे ज्यादा परिश्रमी,
सबसे ज्यादा पुरुषार्थी, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने वाला यदि संसार में कोई हो सकता है तो वह साधु हो सकता है, वह संत हो सकता है। संसार के सारे पद अनस्थिर हैं। कबीर साहब की वाणी में जियरा जावहुगे हम जानी, राज करनते राजा जय हैं, रूप करनते रानी, चांद भी जय हैं, सूरज भी जय हैं, जय हैं पवन और पानी। चंद्रमा भी चल रहा है आसमान में और सूरज भी चल रहा आसमान में, सब जा रहा है अस्ताचल की ओर, सब जा रहा है अस्ताचल की ओर। कबीर साहब से पूछा गया, सब चले ही जाएंगे, बचेंगे कोई नहीं? कबीर साहब ने कहा, बचेंगे दुनिया में एक ही। कौन? कहे कबीर, एक संत न जई हैं, जाकी मति ठहरानी, जेरा जावहोगे हम जानी। एक संत ही नहीं जाएंगे, उसी की कीर्ति, उसी का जन्म, उसी का जीना अमर जीवन है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिसका मन स्थिर है, जो स्थिर तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो स्थिर तत्व में अपने को समाहित कर दिया है, ऐसे स्थिर चित्त वाले, स्थिर मति वाले संत संसार में रहेंगे। उसी का अस्तित्व संसार में रहेगा। बाकी यहां से तो सूरज चंद्रमा भी जा रहे हैं, यहां रहने वाले आदमी का क्या अस्तित्व है? सब चले जाएंगे। संसार के सारे पदों के साथ भूत शब्द लगा हुआ है। भूतपूर्व एसपी, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सारे पदों के साथ भूत शब्द लगा हुआ है। क्योंकि दुनिया के सारे पद संसार को हाथ जोड़कर प्राप्त हुआ है, और संत का पद उसको प्राप्त होता है जो संसार को छोड़कर दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जो परमात्मा को सब में विराजमान जानकर हाथ जोड़े रहते हैं। ऐसे हाथ जोड़ने वाले को, अर्थात भगवान के सामने नत हो जाने को, वह शाश्वत पद प्राप्त होता है। और दुनिया के सामने हाथ जोड़े रहने वाले को संसार का अनस्थिर पद प्राप्त होता है। सारे पदों के साथ भूत लगा हुआ है। कुर्सी हिली नहीं, भूत लगा नहीं। दुनिया बेचैन है। आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लीडर शराब पीने वालों के पास बैठ सकते हैं, मुर्गे खाने वाले के पास बैठ सकते हैं, जुआरियों के पास जाकर बैठ सकते हैं, दुनिया में सारे दुष्कर्मियों के पास बैठ करके कुछ उपलब्धि के उद्देश्य से बैठ सकते हैं, लेकिन वे संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते। और संत के पास बैठे बगैर स्थिर पद प्राप्त नहीं हो सकता, स्थिर सत्ता नहीं हासिल हो सकती। औरंगजेब ने सरमद से कहा था, आपने कहा था कि मैं दारा को अटल तख्त बख्शूंगा। अब आप बताइए आपका दारा गया कहां? औरंगजेब ने छल करके दारा को कत्ल करवा दिया था। उनके कहने का मतलब, आपने कहा था दारा को हम अटल तख्त बख्शूंगा, यह सत्ता हासिल कराऊंगा। अब आपका दारा गया कहां? आपकी बात झूठी हो गई। सरमद ने कहा, औरंगजेब, जिस तख्त को तू अटल तख्त समझ रहा है, इस तख्त पर एक दिन हुमायूं भी बैठा हुआ था, हुमायूं के बाप भी बैठा हुआ था।
जहांगीर भी बैठा हुआ था, अकबर भी बैठा हुआ था, शाहजहां भी बैठा हुआ था, तू भी बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठने वाले आज कहाँ हैं, कहाँ गए? कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तुम्हारा भी एक दिन अस्तित्व नहीं रह जाएगा। संत की कृपा से वह तख्त प्राप्त होता है जो तख्त महाप्रलय में भी नहीं हिलता है। हमने अपने दारा को वह तख्त प्रदान किया है जिस तख्त को पाकर भक्त कभी इस दुखमय संसार में नहीं आता, कभी दुख में नहीं पड़ता है। मेरी ही तरह एक साधु मंच पर से प्रवचन सुना रहा था। उसी वक्त जोरों से धरती हिलने लग गई। सारे लोग घबरा गए, यह क्या हुआ? डर के मारे अपने अपने घरों में भाग गए। महात्मा कहाँ जाएं? महात्मा को तो कोई घर होता नहीं। मंच पर ही आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ, सारे लोगों ने आपस में विचार किया। हम लोग डर के मारे अपने अपने घर भाग आए। महात्मा जी की क्या हालत हुई है, चलकर देखें। आकर देखते हैं महात्मा आंख बंद किए मंच पर ही बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद जब महात्मा जी की आंखें खुलती हैं तो लोगों ने कहा, महाराज, जब यहां भूकंप हो रहा था हम लोग डर के मारे अपने अपने घर को भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? आपको डर नहीं लगता है क्या? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है। लोगों ने कहा, तो आप भागे नहीं? महात्मा जी ने कहा, भागा तो मैं भी था। लोगों ने कहा, आप तो गजब की बात करते हो, आप तो जहां के तहां बैठे हुए हो, कहते हो भागा तो मैं भी था। महात्मा जी ने कहा, हाँ जी, भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे दादा को जमदूत भगा कर ले गया। तू उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे बाप को जमदूत भगा कर ले गया, और एक दिन तुम्हें भी उठा करके ले जाएगा। और सुनो, हम उस घर में भाग कर चले गए जहां गम काल की नाई, नहीं तह धूप और छाही। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। उस घर में भागकर चले गए जहां काल यमराज की पहुंच नहीं है, दुख क्लेश की पहुंच नहीं है, विपत्ति वहां पहुंच नहीं सकती है, मौत वहां पहुंच नहीं सकती है, दिन रात वहां पहुंच नहीं सकते हैं, दुनिया का कोई भी वहां पहुंच नहीं सकता। और जो वहां पहुंच जाता है लौटकर इस दुखमय संसार में कभी आता नहीं है। हम उस घर में भाग करके चले गए। वह अस्थिर घर है, वह स्थिर स्थान है, वह स्थिर मंजिल है, वह शाश्वत सत्ता है, वही जीव का अटल तख्त है, वही जीव का अपना मूल स्थान है। वहां पहुंच जाने के बाद इस दुखमय संसार में आना नहीं होता। बहुरी नहीं आवनो यही देश, दुखमय संसार में उस जीव का आना नहीं होता है। वहां जो पहुंच जाता है, जो वहां नहीं भी पहुंच पाता, उस घर का रास्ता भी पकड़ लेता है। तो भगवान कृष्ण का वचन है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। जिस योग के द्वारा, जिस भक्ति के द्वारा, जिस साधना के द्वारा, जिस उपासना के द्वारा
उस अटल तख्त की प्राप्ति होती है, अटल बादशाहत प्राप्त होती है, मूल स्थान की प्राप्ति होती है, शाश्वत घर प्राप्त होता है, असली मंजिल मिलता है, परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता होती है। उस योग को करते करते, उस उपासना को करते करते, उस भक्ति, उस साधना को करते करते साधना में पूर्ण नहीं भी हो पाए, बीच में ही रह गए, शरीर पूरा हो गया, तो भी भगवान कहते हैं महाभय से बच जाएगा। वह दुर्गति में नहीं जाएगा, उसका मार्ग कुंठित नहीं होगा,